Hello everyone. So our question is, what is the rightmost digit preceding the zeros in the value 30 raised to power 30? So स्टूडेंट ये क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट 2024 का पीवाईक्यू है. सो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपको एक वैल्यू गिवन है 30 रेज टू पावर 30. तो इस वैल्यू में यानी कि इसका जो रिजल्ट होगा उसमें जो राइट मोस्ट डिजिट होगा जिसके बाद सभी जीरोज होगी वो डिजिट आपको बताना. यानी कि यहाँ पे क्या होगा, एक नंबर होगा जिसमें यहाँ पे कोई डिजिट होगा उसके बाद सभी जीरोज होंगी. यहाँ पे कोई एक नॉन जीरो डिजिट होगा जिसके बाद सभी जीरोज होगी. तो उस जो नॉन जीरो डिजिट है उसको वो बताना है कि वो क्या होना चाहिए. अब देखो बच्चों, सबसे पहली बात ये कि जब भी किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे जीरो है और उसकी अगर कुछ पावर है तो उसके लास्ट में भी जीरोज ही आएंगी. ठीक है. दूसरी बात ये कि ये जो 30 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप इसको 3 × 10 लिख सकते हो और इसकी जो होल पावर है वो क्या हो जाएगी 30. अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 रेज टू पावर 30 × 10 रेज टू पावर 30. अब यहाँ पे जो ये 10 रेज टू पावर 30 है ना, ये क्या बनेगा, यानी कि ये बनेगा एक ऐसा नंबर जिसमें क्या होगा 1 और यहाँ पे 30 टाइम्स जीरो होगी. क्योंकि 10 की जितनी भी पावर होती है उसमें 1 के बाद उतनी ही जीरो आ जाएगी. राइट. अब ये चीज होगी. अब उसके बाद ये जो नंबर है ये क्या होगा, इसमें यूनिट प्लेस पे नॉन जीरो डिजिट होगा आपका, क्योंकि जीरोज तो हमने बाहर निकाल दी सभी. ठीक है. तो यूनिट प्लेस पे नॉन जीरो डिजिट होगा. अब नॉन जीरो डिजिट क्या होगा इसका ये चेक करना है. कहने का मतलब ये है कि देखो, जब भी आप जैसे मान लिया आपने किसी नंबर को जैसे 53 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है. अब यहाँ पे तो क्या है, ये 10 की पावर में कुछ नंबर है और ये इसका यूनिट डिजिट 3 है. तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 53,000 बन जाएगा. कहने का मतलब ये है कि इसका राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट जो है उसके बाद जो सभी जीरो है तो वो डिजिट क्या होगा 3 है. और ये 3 कौन सा डिजिट होगा, जो ये आपका नॉन जीरो जो डिजिट वाला जो नंबर है उसका यूनिट डिजिट होगा. ठीक है. तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इसका जो यूनिट डिजिट होगा वही तो हमारा क्या होगा, राइट मोस्ट डिजिट होगा जो नॉन जीरो होगा. इसके बाद सभी जीरो जाएंगे क्योंकि इसमें तो सभी क्या आएंगे, जीरो जाएगी. तो हमें क्या करना है, इस नंबर का यूनिट डिजिट कैलकुलेट करना है. और आपको यूनिट डिजिट का कंसेप्ट पता होगा कि यूनिट डिजिट में देखो ये जो 3 है 3 का यूनिट डिजिट क्या होगा. तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, जिससे वो पावर है पावर को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो और वहाँ पे हम रिमाइंडर कैलकुलेट कर लेंगे. तो जो भी रिमाइंडर आएगा, अब बताओ यहाँ पे 30 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर आ जाएगा आपका 2. तो आप इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे 3 रेज टू पावर 2 लिख सकते हो. अब ये जो 3 रेज टू पावर 2 है इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा, 3 रेज टू पावर 2 क्या आ जाएगा आपका 9, यानी कि 9 ही यूनिट डिजिट होगा. तो कहने का मतलब ये है कि इस नंबर में यहाँ पे जो भी एक नंबर होगा वो उसके यूनिट डिजिट पे 9 होगा और इनटू ये इस तरह से कुछ नंबर होगा जिसमें 30 जीरोज होगी. तो यानी कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 9 है यही तो हमारा राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट होगा. इसके बाद तो सभी जीरो जाएगी. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 9. सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर. ओके स्टूडेंट. सो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी. थैंक यू.